गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। तो अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड, जीएमपी जो है एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड कैसे फॉर्म होता है। उसमें फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल देख ली थी, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन चल रहा था और हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक अपना कंप्लीट हो गया, एल्केन और एल्किन। और एल्किन में अपने एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एडिशन ऑफ एचएक्स। एडिशन ऑफ एचएक्स मैंने आपको मार्कोनिकॉप से भी बता दिया और एंटी मार्कोनिकॉप से भी बता दिया। अब एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ हेलोजन टू द एल्किन। अब आपको नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, ये दोनों ही एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं। अब नेक्स्ट आपकी बात आती है एडिशन ऑफ HX, सॉरी एडिशन ऑफ X2। तो HX को कंप्लीट कर दिया अपन ने। HX जो है दो स्टेप में एडिशन होता है, उसका फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और सेकंड में फाइनल स्टेप में अपना प्रोडक्ट बन जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसमें भी आपको मैं बता देता हूं, सिन और एंटी दोनों ही एग्जांपल जो है ये बहुत ही आप मायने रखते हैं। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कैसे होगा ये, ठीक है। दूसरा अपना आ रहा है एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2, ठीक है, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X2 in inert solvent CCl4. When alkene is react with the halogen in the presence of inert solvent CCl4. Inert solvent CCl4 always vis dihalides are formed. Very very important reaction है, थोड़ा सा दिमाग में रखना इसको। When alkenes are react with the halogen, जब एल्किन हेलोजन से क्या करे, रिएक्ट करे, और ये एज ए CCl4 जो एज ए सॉल्वेंट काम में आता है। यहाँ पे CCl4 क्या काम आएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में काम आ जाएगा। तो व्हेन एल्किन इज रिएक्ट विद द हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इनर्ट सॉल्वेंट है ये CCl4, देन विस डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। क्यों विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे आप देखना कि जब ये विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होता है तो ये क्या करेगा, एक यहां पे और एक यहां पे ऐड होगा। अब आप कहोगे सर ये हेलोजन तो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं सर, ये तो खुद न्यूक्लियोफाइल्स है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। एक्चुअली वीक यहाँ पे जनरली अपन Br को यूज करते हैं, Br2 को यूज करते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है स्पेशली इसका बहुत बड़ा एक यूज है इसका, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये एल्किन है और एल्किन पर अपन X2 का एडिशन करते हैं तो ऑलवेज अपने पास क्या आएगा, विस डाइहैलाइड बनेगा। ऑलवेज क्या बनेगा, विस डाइहैलाइड बनेगा। और ये विस डाइहैलाइड जो बनता है ये सिन प्रोडक्ट भी हो सकता है और एंटी प्रोडक्ट भी हो सकता है। सिन भी बनता है और क्या बनता है, एंटी प्रोडक्ट भी बनता है। ये भी मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, व्हेन एल्किन इज रिएक्ट विद द हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4, विस डाइहैलाइड्स आर फॉर्म। ये विस हैलाइड जो होते हैं वो सिन प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और एंटी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। वेरी वेरी स्पेशल बात है कि आखिर ये रिएक्शन क्यों की जाती है, इस रिएक्शन को क्यों किया जाता है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ द अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड जो मल्टीपल बॉन्ड वाले एल्किन और एल्काइंस जो होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लेबोरेटरी में मैंने एल्किन दे दी या एल्केन दे दिया, दो टेस्ट ट्यूब दे दी मैंने आपको, ठीक है। इसके अंदर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, और इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सैचुरेटेड है और दूसरे में क्या है, अनसैचुरेटेड है। बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस टेस्ट ट्यूब में। आप क्या करो, CCl4 के साथ Br2 से रिएक्शन करवा दो। तो इसके अंदर मैंने Br2 और CCl4 को ऐड कर दिया। एक्चुअली Br2 हैज अ रेड ब्राउन कलर। ब्रोमीन जो होती है ये कैसी होती है, रेड ब्राउन कलर होती है। जैसे ही ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की जो होती है, ये जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो रेड ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन इज डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द विच डाइएनाइड। और
यहां पे सैचुरेटेड, ये सब सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये यहां पे तो रिएक्शन विष बनना नहीं है, और यहां पे क्या बनेगा, विष डाइहैलाइड बनेगा। और विष डाइहैलाइड बनने के कारण जैसे ही विष डाइहैलाइड बनेगा तो ये जो Br2 जो होती है इसका रेड ब्राउन कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो प्लीज इसको माइंड में रखना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ द अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन। इन दिस रिएक्शन रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिसअपियर। तो ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर जो होता है जैसे विष डाइहैलाइड बनेगा तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म आपको बता देता हूं मैं कि सर ये सिन और एंटी का समझ में नहीं आया, कैसे होगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपने पास ये रिएक्शन है, ठीक है, अब यहां पे क्या अपने पास, जैसे अपन ने ये ले लिया Br, ठीक है, ये एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल्स के फॉर्म में काम करते हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में काम करते हैं, क्योंकि अपने पास यहां पे क्या है, पाई डोनर है, ये पाई डोनर है, और पाई डोनर ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होता है। ये क्या करता है, ये पाई एटम क्या करता है, इस पे अटैक करता है। जैसे ये इस पे अटैक करता है तो ये जो दूसरा वाला Br जो होता है ये इन इलेक्ट्रॉनों को लेके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, Br माइनस के फॉर्म में क्या हो जाता है, अलग। तो अपने पास क्या रहा, ये Br प्लस, ये Br प्लस क्या करता है, ये इस पर अटैक करके एक ब्रीज बना देता है। अब जो ये अटैक जो होता है ये ऊपर की साइड से भी अटैक हो सकता है और नीचे की साइड से भी अटैक हो सकता है। और जैसे ये अटैक होता है, जैसे मैं नीचे से करवा देता हूं, सॉरी ऊपर से करवा देते हैं, एरो ऊपर लगाया मैंने, ये Br जो है अटैक होकर ये बन जाता है हेलोनियम, ब्रोमोनियम आयन बन जाता है, ब्रोमोनियम आयन बन जाता है। जैसे ये ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होता है, ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये Br माइनस रिमेनिंग, अब सॉल्वेंट में क्या रह गया, Br माइनस, ये Br माइनस अटैक करता है। अब आप दिमाग लगाओ, ये तो क्या है, ब्रीज है, इस ब्रीज के साइड तो ये अटैक होना नहीं है। पहला अटैक में ये तो या तो ऊपर से अटैक ब्रीज बना लो, ये जो अटैक करवा रहे हो ये तो ऊपर से करवा लो या नीचे से करवा लो। अगर ये ऊपर से करवाओगे तो ऐसे ब्रीज बन जाएगा, नीचे से करवाओ तो ठीक है इस तरह से ब्रीज बन जाएगा, या फिर इस तरह से ब्रीज जो है बन जाएगा। अब जो ये Br माइनस जो रिमेनिंग जो सॉल्वेंट में रहा है अपने पास, ठीक है, ये क्या करेगा, इस ब्रीज की साइड तो अटैक करेगा नहीं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू रूल्स ये उस कार्बन पे, अब ये अटैक यहां करे या यहां करे, यहां करे या यहां करे, ये अपने को देखना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये वहां अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो, ज्यादा हो, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो, ज्यादा हो। अब यहां पे देखो, यहां पे कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, बट इस कार्बन पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, ठीक है, तो दूसरा जो अटैक करेगा ये Br माइनस, ये ऊपर से अटैक नहीं करेगा, अब कहां से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा। ठीक, कैसे प्रोडक्ट हो गए, एंटी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। यहां पे भी ऐसे कैसे हो सकता है, सेम, ये भी कुछ बात समझ में आ गई होगी आपके। तो एंटी प्रोडक्ट ये भी बन सकते हैं और ये भी बनते हैं, यानी दोनों ही क्या, एक दूसरे के एनांसियोमर है ये, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब है दोनों ये, तो ये दोनों ही ऐसे एंटी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन जो है आपको तो इतना ही याद रखना है केवल कि एल्किन पर X2 का जब एडिशन करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में तो विष डाइहैलाइड बनता है, और ये रिएक्शन जो है वह असंतृप्तता की पहचान करने के लिए आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये अपनी दूसरी रिएक्शन जो होती है एडिशन ऑफ X2, ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब मैं चलता हूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ओर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो रिएक्शन है, दो एग्जांपल है, उसको क्लियर कर देते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब वो बेंजीन भी हो सकता है, तो बेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये अपन कर देंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक
बेंजीन की तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। जैसे इसमें 2-3 फॉर्म बता दूंगा मैं आपको। हेलोजिनेशन टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, या तो बेंजीन होंगे या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन होंगे। देखना एक बार में समझ में आ जाएगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर ये रिएक्शन ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। आपको क्या याद रखना, देखें हेलोजिनेशन कर रहे हैं, क्लोरिनेशन हो रहा है बेंजीन पे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। या तो फिर आप देखें कि हेलोजिनेशन जो हो रहा है बेंजीन पर, ये क्या हो रहा है, लेविस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। यहां पे भी देखो ये टोलुइन है, बेंजीन का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। यहां पे भी जो हेलोजिनेशन हो रहा है वो AlCl3 FeCl3 लुईस अम्ल की प्रेजेंस में हो रहा है। यहां जो बेंजीन और टोलुइन दे रखा है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन दे रखा है, यहां जो हेलोजिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, H की प्रेजेंस में हो रहा है। तो याद रखना, जब भी किसी एरो पर जब बेंजीन का हेलोजिनेशन करवा रहे हो या फिर बेंजीन के किसी व्युत्पन्न का, कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन का व्युत्पन्न जो है, डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन है, उसका हेलोजिनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 AlCl3, तो हेलोजन हमेशा जो है वो रिंग पर अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा, रिंग पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत ही अच्छे एग्जांपल है। हमेशा इसका अटैक जो होगा वो कहां पे होगा, रिंग पर होगा, और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा पे प्रोडक्ट बन जाएगा। याद रखना इसको हमेशा, अगर लेविस एसिड के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन हो रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो हेलोजन हमेशा रिंग पर अटैक करेगा। अगर यहां पे H दे रखा है, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। हेलोजन H, ऐसी कंडीशन में हेलोजन रिंग पे अटैक नहीं करेगा, रिंग पर जो साइड चेन चल रही है उस पर ये अटैक करेगा, और टोलुइन से क्या बन जाएगा, CH2Cl। अगर यहां पे रिंग और लंबी है तो हमेशा याद रखना, ठीक है। अब H दे रखा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, ये फ्री रेडिकल बनेगा तो 1 डिग्री होगा, ये बनेगा तो 2 डिग्री। तो यहां पे कितने भी कार्बन जुड़े हुए अपने को नहीं, अपने को तो बेंजीन से जो कार्बन, फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है वहां पे हाइड्रोजन है, तो उसको अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, रिमूव करके। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल थे ये एरोमेटिक के। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, हेलोजिनेशन हो रहा है और यहाँ पे लुईस एसिड है, FeCl3 AlCl3 है, तो अटैक जो है वो बेंजीन रिंग पे करना है, ये रिंग पर अटैक होगा। अगर यहाँ पे H दे रखा है और ये Cl2 है, तो यहाँ पे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर आपको कहीं बेंजीन दे रखा है, Cl2 दे रखा है और यहाँ पे क्या है, H है, तो यहां पे तो आप फाइनली, अब देखो यहां पे बेंजीन है और यहां पे क्या है, Cl2 है, और ये Cl2 जो है वो क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोजन है ये सभी क्या है, सभी कार्बन पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, यहां पे BHC बन जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कंपटीशन में भी पूछी जाती है। तो ये तो लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिंग पर अटैक करना है, H दे रखा है और Cl2 दे रखा है,
तो ये रिंग अटैक नहीं होगा, साइड अटैक होगा। अगर डायरेक्ट बेंजीन दे रखा है और Cl2 है तो सीधा पूरे जो है कार्बन पे Cl अटैच करना है आपको, और ये क्या बन जाएगा BHC, जिसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बट बेंजीन नहीं है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, जिसको लिंडेन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। और BHC भी कहते हैं 666, इसको 666 भी कहते हैं, इसको गैमेक्सेन भी कहते हैं, गैमेक्सेन। एक्चुअली इसके क्या होते हैं, 8 आइसोमर होते हैं, बट 8 में से एक आइसोमर जो होता है वो गैमेक्सेन कहलाता है। 8 में से केवल एक आइसोमर जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, गैमेक्सेन कहते हैं। ठीक है, ये पेस्टिसाइड के फॉर्म में इसको यूज करते हैं अपन। तो ये थी अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे हेलोजिनेशन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अपन ने क्या बना दिए, एरोमेटिक हैलाइड फॉर्म कर दिए। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कंप्लीट होगी। एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक में एल्केन और एल्किन को अपन ने टच कर दिया, और एरोमेटिक में अपन ने बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन का हेलोजिनेशन अपन ने डिस्कस, अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजिनेशन अपन ने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो अब तक अपनी रिएक्शन जो है, फर्स्ट रिएक्शन अपन अल्कोहल से डिस्कस कर दिया था, उसके बाद हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक में एल्कीन और एल्केन दोनों डिस्कस कर दिए, और एल्कीन में भी अपन ने HX और X2 को डिस्कस कर दिया। उसके बाद एरोमेटिक ले लिया अपन ने, एरोमेटिक में भी आपको मैंने दोनों बता दिए, लेविस एसिड के प्रेजेंस में आपको रिंग पर अटैक करना है, और HNO के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में आपको साइड चेन सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। इसके अंदर दो रिएक्शन को अपन डिस्कस करते हैं। एक तो है फिंकेल्स्टाइन, फिंकेल्स्टीन, एंड सेकेंड रिएक्शन जो है वो है श्वार्ट्ज। अब यहां पे अपन डिस्कस करते हैं कि हेलोजन एक्सचेंज क्या है। एक्चुअली अपन ने क्या किया, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाए, फिर हाइड्रोकार्बन से यानी एल्केन, एल्कीन और बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन से एल्काइल हैलाइड बनाए, एराइल हैलाइड बनाए। अब बात करते हैं हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई क्या होगा, RX होगा, और आप उसे RX डैश में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन alkyl halide is one type of alkyl halide is convert into another types of alkyl halide. हेलोजन एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहां पे जो ये X जो हो सकता है वो Cl या Br हो सकता है, और यहां जो X डैश जो होगा वो या तो I होगा या फिर क्या होगा, F होगा। तो by this reaction you can form the alkyl iodide and alkyl फ्लोराइड, यानी फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है फिंकेल्स्टाइन और श्वार्ट्ज। बोर्ड में एक साल छोड़ के एक साल जो है आती है, तो दोनों ही रिएक्शन साथ में आती रहती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। तो फिंकेल्स्टाइन में तो क्या होगा, एल्काइल आयोडाइड फॉर्म होंगे, और श्वार्ट्ज में क्या होता है, एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होते हैं। पहले तो यहां ये एक बात क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं फिंकेल्स्टीन और श्वार्ट्ज। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिंकेल्स्टाइन। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, हियर X इज Cl और Br, Cl और Br हो सकता है। एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद द NaI, एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद द NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये आप लेना भूलना मत, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से NaRi प्लस NaX। अगर यहां पे आप क्या लोगे, अगर यहां RCl होगा तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। अगर यहां पे RBr है तो ये क्या बन जाएगा, NaBr। यानी इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड कन्वर्ट हो सकता है, इथाइल क्लोराइड टू इथाइल आयोडाइड बन सकता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद द सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म। अब इस रिएक्शन में एसीटोन क्यों काम में ले रहे हैं, अगर आप एसीटोन नहीं लोगे तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये वापस ये रिएक्शन करके रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। ऐसे एसीटोन जो होता है ये सॉल्वेंट का काम करता है, यानी ये NaX और ये NaBr जो बनता है NaCl, और इसकी जो PPT बनती है ये इस एसीटोन के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है,
ये अल्काइल हाइड्राइड तो इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बट ये जो प्रेसिपिटेट जो होता है इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। अगर ये नहीं लोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, वापस रिवर्स हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो है ये क्या है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। तो इन द फिंकेल्स्टीन रिएक्शन अल्काइल हाइड्राइड इज रिएक्ट विद द सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड RCl या फिर RBr इज रिएक्ट विद द NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन अल्काइल हाइड्राइड इज फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन जो होती है बाद में बताऊंगा मैं जब मैकेनिज्म आएगा, ये रिएक्शन जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म से पूरी होती है। ये रिएक्शन जो होती है वो SN2, SN1 और SN2 डिस्कस किया मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 11th में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने अब तक डिस्कस किया नहीं है, ठीक है, 12th में डिस्कस किया नहीं है, जब डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। बट ये याद रखना कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। दूसरी रिएक्शन जो होती है स्वार्ट्स, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन फॉर्म एल्काइल फ्लोराइड बाय द हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज से आप क्या फॉर्म कर सकते हो, एल्काइल फ्लोराइड। तो इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद द मेटालिक फ्लोराइड। अब मेटालिक फ्लोराइड आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मेटालिक फ्लोराइड आप AgF ले सकते हैं, यहाँ पे आप COF2 ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी मेटल फ्लोराइड ले लो, SbF3 ले लिया, ठीक है, Hg2F2 ले लिया। ये सभी क्या है, मेटालिक फ्लोराइड। आपने क्या कर दिया, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इससे रिएक्शन करा दी, ये क्या बन जाएगा RF प्लस AgX हो गया, ठीक है। यहां पे रिएक्शन करवा दो ये एल्किल हैलाइड की। अब ये क्या है, COF2 है, F2 है, हेलोजन एक है, यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, 2 करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2RF प्लस COX2 बन जाएगा। अब SbF3 है आपके पास, ये एल्किल हैलाइड, तो कितने मॉलिक्यूल ले लो, 3 मॉलिक्यूल ले लो। तो क्या हो जाएगा, ये 3RF प्लस SbX3 हो जाएगा। नेक्स्ट Hg2F2 है, तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो ये क्या Hg2F2 है, तो ये क्या बन जाएगा, इसके कितने मॉलिक्यूल ले लो आप, 2 मॉलिक्यूल ले लो। तो क्या बन जाएगा, ये RF प्लस क्या हो जाएगा Hg2X2। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो वापस देख लो एक बार, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड RCl या फिर RBr रिएक्ट विद द मेटालिक फ्लोराइड। मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्शन करवानी है, देन एल्किल फ्लोराइड इज फॉर्म। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें एल्किल हैलाइड किसमें कन्वर्ट होता है, एल्किल आयोडाइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड या फिर एल्किल फ्लोराइड में कन्वर्ट होता है। हेलोजन एल्किल हैलाइड टू एल्किल हैलाइड बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग भाई।